नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती भी है। इस मौके पर मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास प्रोग्राम को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि देश आज लौह पुरुष को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। देश एक बार फिर लौह पुरुष की गगनचुंबी प्रतिमा के तले विकास करने की बात दोहरा रहा है। कल मैंने केवड़िया में जंगल सफारी समेत कई टूरिज्म प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया था। यह स्थान भारत का तीर्थ स्थल बन गया है। यह स्थान दुनिया के टूरिज्म मैप पर छाने वाला है। आज यहां सी प्लेन सेवा की शुरुआत होने जा रही है। जगत गुरु पुरी शंकराचार्य निष्ठलानंद सरस्वती शंकराचार्य की पदवी को लेकर नाराज हो गए हैं। दरअसल पिछले दिनों मथुरा में स्वामी अधोचानंद ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने अपना परिचय पुरी के शंकराचार्य के तौर पर दिया। निष्ठलानंद सरस्वती ने इसी बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसके नाम पर आप कूद रहे हैं उसी को यातना दे रहे हैं। 1 नवंबर से 15,000 श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी मंदिर में हर दिन दर्शन करने की इजाजत होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कोरोना महामारी के चलते पहले 7,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने की इजाजत दी गई थी। हालांकि प्रतिबंधों को लेकर गाइडलाइन 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। श्राइन बोर्ड ने कोरोना के प्रकोप के कारण लगभग 5 महीने के बाद 16 अगस्त को त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित मंदिर को फिर से खोल दिया है। शुरू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के पहले हफ्ते हर रोज 2000 भक्तों को यात्रा की परमिशन दी थी। इसमें बाहर के 100 भक्तों की इजाजत दी गई थी। राजस्थान में आगामी 1 नवंबर को गुर्जर आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि आंदोलन से निपटने के लिए गृह विभाग गुर्जर बाहुल्य जिलों के कलेक्टर की मांग पर रासुका लगा सकती है। फिलहाल गृह विभाग ने जिलों के कलेक्टर से बातचीत कर हालात का जायजा लिया है। कलेक्टर्स की मांग पर रासुका लगाने का फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि रासुका के जरिए पुलिस की पकड़ में आए प्रदर्शनकारियों को अधिकतम 1 साल जेल में रखा जा सकता है। एक जानकारी में यह भी सामने आ रही है कि भरतपुर कलेक्टर ने प्रमुख गृह सचिव को रासुका लगाने के लिए एक पत्र ईमेल के जरिए भेजा भी है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 81 लाख के पार हो गया है। अब तक 81,36,166 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें 74,30,911 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,21,681 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच हर दिन मिलने वाले कोरोना के नए केस के मामले में केरल अब टॉप पर पहुंच गया है। यहां हर रोज सबसे ज्यादा 68,000 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। 5-7 हजार केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। गुरुवार को केरल में 7,020 केस आए तो महाराष्ट्र में 5,902 केस। इसी तरह शुक्रवार को केरल में 6,638 नए मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में 6,190 मरीज मिले हैं। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने यहां लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी पकड़े। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये आतंकी पकड़े गए हैं। एक दिन पहले गुरुवार को नॉर्थ कश्मीर में भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। इसमें लश्कर ए तैयबा के आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। इसके बाद से पूरे कश्मीर में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पकड़े गए दोनों आतंकियों का ताल्लुक लश्कर ए तैयबा से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ विवाह करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है, क्योंकि ऐसा धर्म परिवर्तन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। धर्म परिवर्तन के बाद विवाह करने वाले जोड़े द्वारा संरक्षण देने की मांग में दाखिल याचिका खारिज करते हुए आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है। प्रियांशी उर्फ सबरीन और उसके पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उन्होंने स्वेच्छा से विवाह किया है, मगर लड़की के पिता इससे खुश नहीं है। दंपति ने कोर्ट से अपने वैवाहिक जीवन में किसी के द्वारा हस्तक्षेप न करने और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए जाने के आदेश देने की मांग की थी। खुद को बिहार का सीएम उम्मीदवार घोषित करके सभी को चौंकाने वाली पुष्पम प्रिया 10 साल में बिहार को बदलने की बात कहती हैं। उनका कहना है कि बिहार को यहां मौजूद सभी राजनेताओं से छुटकारा चाहिए। पुष्पम प्रिया ने कहा कि जो असली बिहारी है वह बिहार को चलाए। यहां कभी भी कोई भी किसी के साथ हो लेता है, सब एक ही हैं। सभी को पता है कि अगर एक शिक्षित मुख्यमंत्री बन गया तो ये फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे।
पुलवामा हमले के कबूलनामे के एक दिन बाद ही दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में भाजपा युवा मोर्चा के जिला महासचिव समेत 3 कार्यकर्ताओं की हत्या में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि पाकिस्तान के इशारे पर लश्कर तैयबा और द रेजिडेंट फ्रंट के आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। हमले में 2 स्थानीय आतंकियों के साथ ही एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल था। इनकी शिनाख्त कर ली गई है। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस के प्रति लापरवाही बरतने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बाजारों में घूमने, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने वाले बड़ी चूक कर रहे हैं। जो लोग अपने घरों पे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और सोचते हैं कि लंबे समय से घर में रह लिए अब कहीं चलते हैं, वे लापरवाही ना बरतें। जो युवा सोच रहे हैं कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, उनकी उम्र वालों को बस फ्लू हो रहा है, ये गलत है। जबकि दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर भर्ती कई युवा मरीज इसके गवाह हैं कि कोरोना संक्रमण किस तरह जानलेवा हो सकता है। बच्चों की मदद के लिए बनी चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर आने वाली फोन कॉल्स 40% खामोशी की पुकार होती हैं। ये ऐसी कॉल होती हैं जिसमें मदद के लिए सिसकने की ही आवाजें आती हैं, जो उस वक्त अपने साथ हुए शोषण या हिंसा के बारे में बता पाने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। 2018 से इस साल सितंबर तक के आंकड़े के आधार पर यह खुलासा हुआ है। कोरोना वायरस के हर दिन कम हो रहे संक्रमित मरीजों के चलते देश में 85 दिन बाद पहली बार 6 लाख से नीचे सक्रिय मामले सामने आए। वहीं सितंबर की तुलना में अक्टूबर में 9 लाख संक्रमित मरीज कम हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में इस महीने कोरोना वायरस से संक्रमित 17 लाख मरीज 29 दिन में मिले हैं। वहीं सितंबर में 26 लाख संक्रमित मिले हैं। फिलहाल अभी देश में केवल 7.35% कोरोना के सक्रिय मरीज ही बचे हैं। अक्टूबर महीना शनिवार को ब्लू मून का गवाह बनेगा और इस दौरान एक महीने के भीतर दूसरी बार दुर्लभ पूर्ण चांद दिखेगा। आमतौर पर हर महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। हालांकि ऐसा दुर्लभ ही होता है कि एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होती है और ऐसे में दूसरे पूर्ण चंद्र को ब्लू मून कहा जाता है। मुंबई के नेहरू तारा मंडल के निदेशक अरविंद प्रांजपे ने कहा कि 1 अक्टूबर को पूर्णिमा थी और अब दूसरी पूर्णिमा 31 अक्टूबर को है। इसमें कुछ गणितीय गणना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक महिला को 11 वर्षीय बेटे की कस्टडी कीनिया और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता वाले भारतीय मूल के उसके पिता को देने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने आदेश शर्त के साथ दिया है कि पिता कीनिया की अदालत में मिरर ऑर्डर लेगा, जिससे मां को बेटे से नियमित रूप से मिलने की इजाजत होगी। लॉकडाउन के दौरान पहली और दूसरी कक्षा के 33% विद्यार्थियों को उनकी मम्मी ने पढ़ाई करवाई है, जबकि 9वीं से 12वीं तक के 15% छात्रों को ही मम्मी से पढ़ाई में मदद मिल पाई है। ग्रामीण इलाकों के 70% छात्रों की पढ़ाई में गांव वालों ने आगे बढ़कर मदद की। यह खुलासा एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट मार्च से सितंबर तक फोन पर ऑनलाइन सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई। भाजपा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने लद्दाख के 4 वर्षीय नामग्याल के मां बाप को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। नामग्याल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वह आईटीबीपी के जवानों को गर्मजोशी से सैल्यूट कर रहा है। इस वीडियो को इंटरनेट पर लाखों ने देखा और शेयर किया। आईटीबीपी ने इस वीडियो को 11 अक्टूबर को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। वीडियो वायरल होने के बाद से ही नामग्याल नाम का यह बच्चा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। रेलवे ने मेरठ को श्री राम पथ यात्रा का तोहफा दिया है। लंबे समय बाद किसी धार्मिक यात्रा की सौगात मिली है। श्री राम पथ यात्रा के लिए विशेष ट्रेन 12 दिसंबर को देहरादून से रवाना होगी, जो हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हाथरस, टूंडला, इटावा होते हुए अयोध्या जाएगी। अयोध्या में भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक महत्व के स्थलों को यात्रियों को भ्रमण कराने के बाद ट्रेन प्रयागराज और फिर चित्रकूट धाम जाएगी। यात्रियों को देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत धार्मिक महत्व के शहरों का भ्रमण कराया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।